तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और फाइनली आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और ये सामाजिक विज्ञान का जो क्लास है आप लोगों का फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो हम आपको इनमें बताएंगे क्या आपके सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं, क्या आपके पहले वाले सब्जेक्ट हैं, या क्या होता है ना कि हम जब तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो वो सारे बात को देखने वाले हैं, वो सारे सवाल को जानने वाले हैं कि जो हमको एग्जाम में गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और आपको किस किताब से पढ़ाई करनी चाहिए, इन सारे बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और आपको ना और एक बात बता दें कि आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भैया किसे कहते हैं? भैया हम ना आप सामाजिक विज्ञान का हम नहीं समझ पाए तो चलो आप ज़्यादा सुने होंगे सोशल साइंस, ये तो सुने हैं ना? हाँ भैया बिल्कुल, तो सोशल साइंस का हिंदी ही सामाजिक विज्ञान होता है। समझ गए? हाँ भैया हम बिल्कुल समझ गए। तो चलिए उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें तो ये जो तैयारी हम कराने वाले हैं और जो आप लोग करने वाले हो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वह 2027 एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ना सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 भागों का अध्ययन करना होता है। कितने भागों का? तो भैया 5 भागों का अध्ययन करना होता है। भैया कौन कौन 5 भाग? हम तो जानते हैं 4 ही भाग, नहीं एक अलग से आता है आपदा प्रबंधन। क्या आता है? तो आपदा प्रबंधन आपको जानकारी करनी होगी क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सबसे पहला इतिहास। भैया इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास हमें हिस्ट्री जानते हो ना, हिस्ट्री। हाँ भाई, उसे मतलब इतिहास वो होता है ना कि जो पुराने बीते हुए समय के बारे में व्याख्या करे, जो समय बीत गया है ना उनके बारे में कहानियाँ कथाएं लेकर आए हमको सिखाए, उसे इतिहास कहते हैं। मतलब बीते हुए बातों के बारे में हमें जानकारी करना ही इतिहास कहलाता है। सच में इतना आसान है? बिल्कुल। भैया इनके लेखक कौन है? तो इनके नाम लेखक कहिए या इनके पिता कहिए, हेरोडोटस को कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो जो पहला भाग है सामाजिक विज्ञान का वह है इतिहास। दूसरा भाग है अर्थव्यवस्था। भैया अर्थव्यवस्था क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या भाई? जिससे हम लोग कमा कर अपनी इकोनॉमी नहीं होती है, कमा कर उसे अपने खर्च चला देते हैं। भैया आप बातों में भुलवा रहे हैं, हम बात नहीं भुलवा रहे हैं। देखो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था हम ये समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर कर अपनी जीविका पालन करता है, ठीक ना, पोसता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था बात करें तो विभिन्न प्रकार हो सकती है। देश की अर्थव्यवस्था, किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था काफ़ी दयनीय हो गई है, ऐसा नहीं सब बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है भैया। तो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, इनके बारे में आप अपने देश या राज्य के बारे में जो इकोनॉमी है, जो रुपये से संबंधित सवाल है, इनमें करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद भूगोल। ठीक है, भूगोल में क्या है भैया? संसाधन, भू भूमि के बारे में ज़्यादा जानकारी करनी होती है। भूगोल मतलब जिससे पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में, आकाश के बारे में, इन बारे में ज़्यादा जानकारी करनी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नागरिक शास्त्र। इसमें जो नागरिक शास्त्र है इससे बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसमें ज़्यादा ना नेता लोग के बारे में बात किया जाता है। भैया आप ना पूरा भोजपुरी बोल रहे हैं, हम बिल्कुल बोल रहे हैं। इनमें ना अपने भाषा में बोले तो ज़्यादा ना नेतागिरी के बारे में बात किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपदा प्रबंधन। तो आपदा मतलब होता है भैया, आपदा मतलब क्या होता है? आप ये बताइए। प्रबंधन मतलब क्या होता है भैया? तो प्रबंधन मतलब होता है व्यवस्था। क्या होती है? व्यवस्था। तो आपदा मतलब होता है जबकि जैसे मान लो कि हमारे ऊपर कोई संकट आ गया तो उससे हम कैसे निपट सके। क्लियर? आपदा प्रबंधन मतलब यही होता है। जैसे बाढ़ आया, हम बाढ़ आया तो बाढ़ जब आए तो हमें किस स्थान पर पहुंचना चाहिए? तो हमें बताया जाता है कि हमें उच्च स्थान पर पहुंचनी चाहिए ताकि वहाँ पानी को जो स्रोत है वहाँ तक ना पहुँच पाए। क्लियर? भूकंप आए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? बाहर की अंदर। हाँ, तो बहुत सी बातें हैं। भूकंप आते हैं तो हमें किसी कोने में घुस जाना चाहिए, टेबल नीचे बैठ जाना चाहिए, नहीं तो जल्द से जल्द घर से बाहर भागना चाहिए और खुले मैदान में चला जाना चाहिए। ये आप लोग बताया जाता है और इनके बारे में हमको ये अध्ययन करना होता है। और आपदा काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन।
और भैया आप कहेंगे कि हम एक बात पूछे, आप लोग से पूछे, और हम लोग ना पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा नंबर बेहतर है, तो हमको वही बातें पढ़नी है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वही पाठ पढ़नी है। नहीं, हम आपको पूरा पाठ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम पाठ पढ़ाने से पहले हमको बता देंगे कि यह पाठ महत्वपूर्ण है और यह पाठ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इससे आप पढ़ लीजिए, लेकिन उतना सीरियस मत लीजिएगा कि जितना आप अन्य पाठ को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इतिहास में कितने पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास में पाठों जो संख्या है वह है आप लोग का 8। कितनी है? तो भैया 8। कौन कौन? इतिहास का पार्ट 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो भाई राष्ट्रवाद क्या होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम जो भावना होती है ना, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के एक भाषा में बोले तो राष्ट्रवाद हम उससे कहते हैं जिनमें अपने देश के प्रति प्रेम हो, राष्ट्रवाद कहते हैं। भैया आप बहुत ही आसान भाषा बता रहे हैं, बिल्कुल उससे ही कहते हैं। चलिए पहले क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा है जो पाठ का नाम है वह है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, और पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और सातवां आपका पाठ है वह है व्यापार और भूमंडलीकरण, और 8वां पाठ जो है प्रेस और संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। और हम आपको बात बताएं, आपके एग्जाम में, ठीक है, शुरुआत की जो 4 चैप्टर है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इनके बारे में जानकारी करनी होगी अच्छे से। शुरुआत के 4 चैप्टर, ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं करना है, शुरुआत के 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर लीजिए, आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जानेंगे इतिहास में कितने पाठ है। तो 8 पाठ है, और 8 पाठ में से हमें 4 पाठों पर पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था, वही बात है। तो अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को भी 7 भागों में बांटा गया है, और इनके 7 पाठ हैं, और हमें इन्हें जानकारी करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप कहिएगा कि भैया पढ़ाई करना बहुत जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है भैया। पढ़ाई तो मेरा करने का मन नहीं करता है, तो पढ़ाई क्यों करें? देखो, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई करने से कुछ होता है। भैया आप दोनों बात बोल रहे हो, बिल्कुल बोल रहे हैं कि पढ़ाई आपको करनी चाहिए, ताकि आप देखिए सबको ना सबकी जानकारी नहीं है, तो किताब में ऐसी ऐसी कोई बातें बताई गई है जिससे हमें जानकारी करनी होगी, नहीं तो हम एक पूर्ण रूप से इंसान भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इंसान को खाने लगेगा हम लोग भी। चलिए, और तो भैया इंसान तो इंसान को खाता ही है नागालैंड में। चलिए इसके बाद नागालैंड में, बिल्कुल हाँ। अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में। कौन कौन? अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं? अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इन सारी बात इनमें जानने वाले हैं। दूसरा, राज्य एवं राष्ट्र की आय की मुद्रा, ठीक है, इनके बारे में हम रुपये के बारे में जानकारी करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 में। तीसरा है बचत एवं साख, रुपये को कैसे बचाया जाता है, कैसे उधार लिया जाता है, इनके बारे में बात करने वाले पार्ट 3 में। उसके बाद हमारी वित्तीय संस्था है, ठीक ना, इनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कोई रोगी बीमार पड़ गया, उसके लिए कहाँ पहुँचाएं, अस्पताल में कि पंचायत भवन में? बिल्कुल अस्पताल में पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, हमारी वित्तीय संस्था है। चौथा जो इसके बाद है, 5वां, वह है रोजगार एवं सेवाएं। ठीक ना, रोजगार कैसे प्राप्त किया जाता है, सेवाएं किस प्रकार होती है, सेवाएं भी बहुत प्रकार होती है ना भैया, आप सेवा भी टीचर बनकर कर सकते हो, बिल्कुल। चलिए उसके बाद वैश्वीकरण, और चौथा है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? उपभोक्ता मतलब होता है लोग जागरण कैसे किया जाए, जागरूक कैसे कर सकते हैं, उन्हें सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद भूगोल। तो भैया भूगोल कुछ कहिए मत, हम आपसे बोले हैं ना, भूगोल जो पूरा गोल हो, ऐसा है। पहले ना हम लोग बोल रहे थे ना, भूगोल किसे कहते हैं? भूमि धरती जो गोल है उसे भूगोल कहते हैं। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। भूगोल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी करनी होती है, भूमि धारा से लेकर, ठीक है, ज़्यादा ये जानकारी करनी होती है कि लोग किस प्रकार से उनकी सेवा अपने अंदर ला सके। ऐसा बात है भैया? हाँ, बिल्कुल वैसा ही बात है। देखिए, पहला जो पाठ इनका है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है, भी यही सवाल है, और ये एग्जाम में सवाल बन जाता है। तो संसाधन मतलब क्या होता है भैया, आप ये समझा दिए।
समझा दीजिए। देखो हम एक लाइन से बोलेंगे कि संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मार्कर, ये मार्कर जो है हमें बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, ठीक है। जैसे कपड़ा, शर्ट, ये हम जो हमारे शरीर को ढकने में मदद करती है, जो हमारी सेवा प्रदान कर सके उसे हम क्या संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए, और एक बार देखा था वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख रहे? हाँ भाई बिल्कुल देख लीजिए। चलिए देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल वीडियो बन रही है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानकारी करने वाले हैं। दूसरा जल संसाधन, जल हमारे जीवन में किस तरह महत्वपूर्ण है भैया, आप तो कहिएगा कि जल भैया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल से ही हम लोग जीवन है, नहीं लिखा था बोतल पर कि जल ही जीवन है। उसके बाद वन एवं वन्य प्राणी के संसाधन, उसके बाद खनिज संसाधन, उसके बाद शक्ति संसाधन। भाई शक्ति मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है, नहीं एनर्जी होती है। उसके बाद कृषि भैया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये आपके यहाँ सवाल ज़्यादा बन जाते हैं और इधर ना काफ़ी कम सवाल बनते हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा आपकी जानकारी करने के लिए। कृषि, तो कृषि सब जानते हैं भैया, मेरे पापा तो किसान हैं, हम लोग कृषि कुछ कहिए मतलब बहुत अच्छे ढंग से कृषि के बारे में जानते हैं। उसके बाद निर्माण उद्योग, उसके बाद परिवहन संचार एवं व्यापार, उसके बाद बिहार कृषि एवं वन संसाधन, इनके बाद जो पाठ्य है बिहार खनिज संसाधन, उसके बाद मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र अध्ययन करना बहुत जरूरी है, हमें ना काफ़ी कंपटीशन में ये बातें आ जाती है, मानचित्र को अध्ययन करना, ठीक है, हमें बिल्कुल करना चाहिए और कराएंगे भी आप लोग को। उसके बाद नागरिक शास्त्र, तो जल्द से ज़्यादा आप लोग पाठ्य बता दे रहे हैं ताकि आप इसे उतार कर अपने घर पर पढ़ाई टांग दीजिएगा, ताकि आप कौन सा सिलेबस कंप्लीट किए। क्या होता है देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हम ना आधा अधूरा पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करती हो तो आपको यह काम करनी होगी कि एक बड़ा चार्ट पेपर आता है 5 रुपये का, तो ठीक ना, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है ना, कौन कौन विषय पढ़ना है, उस चार्ट पेपर पर लिख दीजिए। लिख दिए? हाँ भाई लिख दिए। उसके बाद जो जो महत्वपूर्ण पार्ट है ना उसको लिख दीजिए, और सामने लिखिएगा ना कितना नंबर पूछता है इसमें एग्जाम में सवाल, उनको लिखिएगा। बात समझ रहे मेरी? हाँ, उनको लिखकर अपने सामने टांग दीजिएगा और अपने आप को एक टॉपर ही समझना है। जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक टॉपर समझना है, ठीक है। अपना 100% ध्यान उस पर देना है। उसके बाद हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में नंबर पूछे जाते हैं, उनको ध्यान से पढ़ेंगे उस चैप्टर को। ऐसे क्या होगा ना, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपको लगेगा नहीं हम पढ़ाई किए हैं, और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। चलिए, इसके बाद नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के जो आपके भाग हैं इनके, तो 5 भागों में बांटा गया है, 5 पार्ट है नागरिक शास्त्र में। और नागरिक शास्त्र को ना पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस कहते हैं ना, हाँ भैया। चलिए, इसके बाद जो पार्ट 1 है वह है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हाँ, अब से कहे ना नागरिक शास्त्र में हमें ना नेता की ज़्यादा बारे में बात करनी होती है, नेता जनता के इन बारे में ज़्यादा बात करनी होती है हम लोग को। उसके बाद सत्ता में साझेदारी की कार्य, लोकतंत्र में इस काफ़ी शुरुआत के 4 चैप्टर आपके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तीसरा है, चौथा सॉरी मिस्टेक हो गया, तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। देखिए संघर्ष बारे में भैया क्या जानते हैं आप? ये सब अपने जीवन संघर्ष कर रहे हैं, आप भी अपने जीवन संघर्ष कर रहे हैं। क्लास 10th में आ गए हो तो आपको संघर्ष करना होगा, आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। और सभी लोग जो कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम ही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत हम तो काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं, हमके पास खाना पीना का। तो संघर्ष कौन करता है? तो संघर्ष तो वैसे सब इंसान करते हैं, लेकिन एक संघर्ष निचले स्तर पर आ जाती है, जिनके अगला पता नहीं है कब रोटी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को तो पता है ना कि रोटी मिलने वाली है, तो हम लोग काफ़ी अच्छे स्तर पर हैं, ठीक है। अब आप अपने कार्य कर रहे हो, ये कोई कहे संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम अपने कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल भैया आप संघर्ष कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, दिन रात एक किए हो, ऐसा बिल्कुल बातें नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद लोकतंत्र की उपलब्धि है। लोकतंत्र में भैया लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र भैया लोक मतलब होता है लोग, और तंत्र मतलब क्या होता है शासन, जिनमें लोगों का शासन हो उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। समझ गए? हाँ भाई बिल्कुल समझ गए। इसके बाद लोकतंत्र चुनौती है। जब लोकतंत्र बनता है तो इनमें चुनौतियाँ क्या क्या आती है, इनके बारे में हम जानकारी करने वाले हैं नागरिक शास्त्र में। और आपदा प्रबंधन काफ़ी हमें जानकारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनमें 6 भागों में बांटा गया है, 6 पार्ट। और आप कहिएगा ना, आपके माइंड में सवाल बनता होगा कि भैया क्या इस साल कुछ सिलेबस में बदलाव होगी? बिल्कुल नहीं होने वाली है,
बिल्कुल नहीं होने वाली है, वही सिलेबस है। आपको बस ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। और हम आपको बोले कि आप ना बहुत अच्छे टीचर हो, हम आपको बोल रहे हैं, हम अपने आप को नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तब तक हमें कुछ बोलने से कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हमें विश्वास है कि आप अपने आप को ऐसे पढ़ाई कीजिएगा कि जैसे हम बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, हमें भरोसा है कि आप कीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ये जो सामाजिक विज्ञान है एग्जाम पैटर्न, ये 2027 का है और इससे में कुछ बदलाव नहीं होने वाली है। बस बदलाव होने वाली है बस आपकी क्लास। ठीक है, आपको पढ़ाई करना होगा बहुत बेहतर से। ठीक है, पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नहीं भैया, क्लास को ही अंत करने वाले हैं। तो पहले आप उतार लीजिए। तो चलिए, भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे और काफ़ी आप लोग अच्छे होंगे। और नहीं उतारे हैं तो वीडियो को पीछे कर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, तो लव यू मेरे प्यारे भाई, लव यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, हम विश्वास है कि आप अपने माँ बाप का जो वादे हैं उससे पूरा कीजिएगा। चलिए बाय।